इस वीडियो में हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक के बारे में। शुरुआत में हम समझेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस, फिर हम करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें ये स्टॉक 52 वीक के लो के पास में ट्रेड करता दिख रहा है। यानी कि पहला पॉजिटिव सेंटीमेंट ये बनता है कि स्टॉक ओवर वैल्यू नहीं है और ये हमें अभी कम प्राइस में यानी कि सस्ते में मिल रहा है। लेकिन अगर कोई स्टॉक सस्ते में मिलता है तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल नंबर्स की तो मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए हमें यहाँ पर पहला नो साइन देखने को मिलता है कि हाँ, इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा है। ये अपनी जो इसकी इक्विटी है उसके ऊपर भी बढ़िया सा रिटर्न नहीं निकाल पा रहा है, तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न निकाल कर कैसे दे देगा। फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल नंबर, क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेस पर हमें काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिले। इस कंपनी का एक नेगेटिव सेंटीमेंट ये था कि दिसंबर 24 के बाद से इसने जो मार्च का ये क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है ये अभी मई में पब्लिश किया है, लगभग 5 महीने बाद, जबकि कंपनीज अप्रैल में ही रिजल्ट पब्लिश कर देती हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेस पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मार्च 24 के कंपेरिजन में 25 में हमें काफ़ी बड़ा पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है, काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ भी हमें यहाँ पर बढ़ती दिख रही है। लेकिन अगर आप ईयरली बेसिस पे अगर कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो वो हमें लगातार कम होता नज़र आएगा। 2023 के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो ये हम समझ सकते हैं कि 2023 से लेकर 24 के बीच में प्राइस में भी हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली होगी। और जैसा कि आपने यहाँ पर सबसे ऊपर भी देखा कि स्टॉक हाल फिलहाल अपने पिछले 52 ईयर के वीक के लो पे ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ से भी ये चीज़ समझ सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। तो शेयर होल्डिंग में आप देखोगे दिसंबर 23 से दिसंबर 24 तक की जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिसंबर 23 में देखते हैं तो सबसे पहले प्रोमोटर के ऊपर नज़र रखिए, दिसंबर 23, उसके बाद मार्च 24, जनवरी, सितंबर और दिसंबर। तो इस पीरियड में हमें प्रोमोटर की होल्डिंग कम होती नज़र नहीं आई और प्रोमोटर 54% से ऊपर हैं, यानी कि ये एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी मालिकाना हक अपने पास में रख रही है। रिटेल इन्वेस्टर हमें यहाँ पर बढ़ते दिख रहे, 18.60 से रिटेल इन्वेस्टर हमें यहाँ पर 19.63 तक जाते दिखे। उसके बाद दिसंबर के कंपैरिजन में FII हमें इसमें कम होता दिखा है और म्यूचुअल फंड ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट अभी इस स्टॉक में नहीं दिखा रहा है। बड़ी खबर कोई भी हमारे सामने नहीं आ रही है, सारी की सारी खबर इसके नंबर्स को लेकर हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की और समझते हैं कि जो स्टॉक प्राइस है वो गिरा है तो क्या अब इसमें दोबारा से उछाल आ सकता है। इस महीने में हमें लास्ट तक क्या टारगेट मिल सकते हैं और इस साल के अंत तक हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तो हमें प्राइस देखिए एक तरीके से इस जगह पर बॉटम बनाता दिख रहा है। जैसा कि हमने पहले भी यहाँ पर एक रिट्रेस होता दिखा था 2015-16 के बीच में, वहीं पर प्राइस अभी आ गया है। यानी कि स्टॉक प्राइस की जो गिरावट है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं पहले के प्राइस की तो ये रेंज देखिए, जिस रेंज को पहले प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह यूज किया था, तो अब हो सकता है ये इसको सपोर्ट की तरह यूज करे। तो एक संभावना बनती है कि यहाँ से प्राइस में हमें दोबारा से उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इसके 2 से 3 क्वार्टर के नंबर जब तक सुधरते नहीं दिखेंगे, ये मानना संभव नहीं है कि स्टॉक प्राइस में दोबारा से एक उछाल आएगा। लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस हमें कहाँ से गिरता हुआ दिखा है। अगर शुरुआत की बात करें तो एक टाइम पर स्टॉक प्राइस 2 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से इसने अपना टारगेट 1000 रुपये तक लेके गया, लेकिन उसके बाद से आप देखिए तो एक बार से इतनी बड़ी गिरावट, ये 2023 की ही गिरावट है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं कैंडल्स को करूँगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस चार्ट को मैं बैक साइड में लेके जाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से प्राइस ऊपर से गिरता हुआ आया। ये देखिए 2023 के बाद से, जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस में भी दिखाया, आपको समझ आएगा, ठीक है चीज़ें। तो उसके बाद से देखिए ये प्राइस इस रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा था। वीकली टाइम फ्रेम में हमें चीज़ें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि कैंडल्स बड़ी है और फ्रेम हमारा छोटा है, तो उसमें ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम हमारा कवर हो जाता है। तो 2015 से लेके 2023 तक प्राइस इसी रेंज में था। तो जब बॉटम पे बाई, हाई पे सेल, जिस तरीके से इन्वेस्टर्स ने हो सकता है प्रॉफिट बनाया हो। पॉजिटिव सेंटिमेंट ये है कि क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पर क्वार्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। दूसरा क्या है पॉजिटिव सेंटिमेंट कि अब हाल रिटेल इन्वेस्टर्स की बजाय प्रोमोटर ने अपने हाथ में पावर रखी हुई है, ठीक है। तो अब इसके अगर टारगेट की बात करें तो मैं अपनी वीडियोज़ में पिवट इंडिकेटर की बात करता हूँ।
तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमें अगले साल इस साल दिसंबर 2025 तक के टारगेट यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। यानी कि अगर जिस तरीके से ड्रॉप कैंडल में बनते दिख रही है, प्राइस गिरता दिख रहा है, तो प्राइस आगे चल के 123 तक जा सकता है और यहाँ पर वापस प्रीवियस बॉटम पे आ सकता है। जैसा कि अगर बात करूँ तो 150 की रेंज है। इसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो 219 का पहला टारगेट हमारे सामने बनता है और अगर उसके बाद भी टारगेट मिलते हैं तो 278 का टारगेट इस साल के अंत तक देखने को मिल सकता है। ये बड़े दो टारगेट, इसके अलावा कोई बड़ा मोमेंट अभी स्टॉक में हमें देखने की संभावना नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें आपको जिस तरीके से हो सकती हैं आगे चल के वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मंथली टारगेट्स की बात करें तो आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी रख सकते हैं। तो ये आपके अगस्त महीने के टारगेट हैं, यानी कि स्टॉक प्राइस बॉटम बनाएगा तो 166 पे और अगर ऊपर जाएगा तो 196 और 207 के टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बताया है। फंडामेंटल एनालिसिस अपनी साइड की साइड जो स्क्रीनर पे हो सकता है वो भी आपने ज़रूर देखा होगा। थैंक यू वेरी मच।